कचनार है, कैसा लगा? कचनार बहुत अच्छा लगा और बड़े उत्साह के साथ आप सभी लोग एकजुट होकर के जितने भी आपके टीम में थे सारे नवयुवक थे। कचनार आप आए, जिस तरह से 5 दिवसीय कथा हुआ, 5 दिवसीय कथा में जो यहाँ के जनता है, जो श्रोतागण थे, उनका व्यवहार, उस श्रोता सुनने आए, वो कैसा लगा? सब बहुत सुंदर बाहू बाबा का प्रांगण है, मठ में गया, देखा, बहुत प्राकृतिक दृश्य। ग्रामवासी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, जबरदस्त रहें, बार बार ऐसी शुभकामना, ऐसा आशीर्वाद जैसा मेरा दिल देता है। तो 5 दिवसीय कथा होती है। क्या राम कथा 5 दिवसीय होता है, 7 दिवसीय होता है, 9 दिवसीय, कितने दिन का होता है? अगर कोई कथा कहवाता है तो बाल व्यास महाराज जी महाराज क्या शुल्क लेते हैं? कचनार की आम जनता से क्या अपील करिएगा अंत में? कार्यक्रम वैसे बहुत अच्छा हुआ, कार्यक्रम में कोई परेशानी नहीं हुई, सब लोगों ने बड़ा सेवा किया, सब लोगों ने बड़ा प्रेम किया। रात में 10 बजे भी कथा सुनने के लिए आए, रात में कल 1 बजे तक 2 बजे तक कथा सुनने के लिए लोग बैठे रहे। नमस्कार, जय छठी मैया। आप लोगों ने देखा कि छठ पर्व के हमारे चैनल के माध्यम से हर चीज़ दिखाने का प्रयास किया गया, किस तरह से साफ सफाई यहाँ के यानी कि आज़ाद दल पूर्व टोला कमेटी के सदस्यों ने किस तरह से किया। उसके बाद से कथा का आयोजन हुआ था छठ महापर्व के उपलक्ष्य में, जिस कथावाचक के बाल व्यास महाराज जी महाराज जो आज हमारे साथ है, और 5 दिवसीय कथा में इन्होंने पूरे गाँव में जो भी गाँव के जनता थी, जो भी लोग आए थे, सभी को रसपान कराने का काम किया। महाराज जी से जानने का प्रयास है, आए, कैसा लगा और आगे किस तरह से कथा का श्रवण हुआ, इन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। क्योंकि अंत है तो कहा गया कि अंत भला तो सब भला, तो जाहिर सी बात है अब महाराज जी से ये पूछना और ये चीज़ अपने चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि एक बार महाराज जी का अपने गांव में जो कथा कह रहे हैं उसको लेकर के इंटरव्यू करिएगा, चलाइएगा। मैं बोला बिल्कुल करेंगे। महाराज जी सबसे पहले स्वागत है और राधे राधे। हमारे गांव में आप आए, इसके लिए भी स्वागत है। आजाद दल पूर्व टोला कमेटी भी स्वागत करती है आपकी। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। जय श्री कृष्णा, जय छठी मैया। कचनार है, कैसा लगा? कचनार बहुत अच्छा लगा और बड़े उत्साह के साथ आप सभी लोग एकजुट होकर के जितने भी आपके टीम में थे सारे नवयुवक थे, और नवयुवकों का ये संघर्ष देख करके बड़ी प्रसन्नता जागृत हुई कि कम से कम एक पीढ़ी हमारे लिए तैयार हो रही है, जो पीढ़ी आगे आकर के अपने बच्चों से यह कह सकेगी कि राम का चरित्र यह है, आदर्श। इस आदर्श को स्थापित करने के लिए हमने यह संघर्ष किया है, हमने ये मेहनत किया है। आगे चल करके तुम भी अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए इस तरह के संघर्ष और मेहनत को करना। और उन बुजुर्गों को भी सबक मिला जो इससे चूक गए, आज तक ऐसा वो नहीं कर पाए, तो वो बुजुर्ग आज पछता रहे हैं, युवक आज प्रसन्नचित हैं कि हम कर सके हैं और आने वाली पीढ़ी उत्साहित है। तो ये कार्यक्रम, 5 दिवसीय कार्यक्रम ने 3 पीढ़ियों में नया नया परिवर्तन लाया है। कचनार आप आए, जिस तरह से 5 दिवसीय कथा हुआ, 5 दिवसीय कथा में जो यहाँ के जनता है, जो श्रोतागण थे, उनका व्यवहार, उस श्रोता सुनने आए, वो कैसा लगा? सब बहुत अच्छे, सब बहुत प्यारे लोग हैं और सब में बहुत सुंदर भाव है। सिर्फ प्रेम, अगर किसी चीज की कमी भी होती है तो प्रेम एक ऐसा व्यक्तित्व है, प्रेम एक ऐसा विषय है जिसमें सभी चीज पूरी हो जाती है। और प्रेम होने के बाद में कुछ न होना, ऐसा जो है, ऐसे बोलने की धूर्तता हमारे हृदय में नहीं है। 5 दिन तक रहे, 5 दिन रहे, अनुभव कैसा लगा? यहाँ की प्रकृति, यहाँ की सुंदरता, यहाँ की भव्यता। बाकी आप गांव में भी गए, का मठ में गए, उधर काली मैया के यहाँ गए, महेंद्रनाथ धाम, ये बहुत सुंदर बाहू बाबा का प्रांगण है, मठ में गया, देखा, बहुत प्राकृतिक दृश्य और जीवंत आप लोगों के लिए प्रतिष्ठित मठ, जिसकी रक्षा
जिसकी परंपरा का निर्वहन आप सभी लोग मिलकर के पूरे क्षेत्रवासी कर रहे हैं। और यह एक अच्छा विषय है कि आप लोग अपने ग्राम देव को लेकर के किसी संत, किसी देवता के लिए लेकर के इतने प्रसन्नचित हैं, और जिस तरह से प्रेम से, जिस तरह के भाव से उर्धबाहु बाबा का आप लोग जयकारा लगाते हैं, ये वाकई में काबिले तारीफ है। क्योंकि उस क्षेत्र की स्थापना, उस क्षेत्र की रक्षा का काम क्षेत्र देवता ब्रह्म देवता ही करते हैं, और अवश्य में वो उनकी कृपा आप सभी लोगों को मिलेगी, और सारे ग्रामवासी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, जबरदस्त रहें। बार बार ऐसी शुभकामना, ऐसा आशीर्वाद जैसा मेरा दिल देता है, तो ऐसा ही ब्रह्म बाबा का भी हृदय आशीर्वाद देता होगा। आप लोगों ने उनको राम कथा सुना दिया और उनका भी हृदय प्रसन्नचित होगा अवश्य में। तो जब देवताओं का हृदय प्रसन्नचित हो गया तो फिर क्या चाहिए। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। कहा गया कि बहुत सारे चीज सवाल निकल के आते हैं। 5 दिवसीय कथा होती है, क्या राम कथा 5 दिवसीय होता है, 7 दिवसीय होता है, 9 दिवसीय, कितने दिन का होता है? राम कथा के लिए कोई विशेष समय नहीं है। वैसे तो राम कथा 9 दिन का ही होता है, परंतु राम कथा, राम महिमा सत्संग जो है, 1 दिन, 1 घंटे, 1 मिनट, 1 क्षण में भी हो सकता है। पूरी राम कथा का वाचन 1 मिनट में हो जाए। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम पश्चात वाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम रावण कुंभकर्ण हन्नम एतद्भि रामायणम। लो जी, पूरी रामायण खत्म हो गया, सत्संग हो गया, पूरी राम कथा। यही है ना राम कथा में। मैंने 5 दिन में क्या बताया, इतना ही बताया ना। तो इसका कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। वैसे लोग भाव के लिए और प्रसंग पूर्ति के लिए 9 दिन का समय रखते हैं। राम कथा क्यों करानी चाहिए? राम कथा इसलिए करानी चाहिए कि इस समय हम लोगों के ऊपर जिस तरह की विडंबना आ गई है, जिस तरह बच्चों में कुसंस्कृति का विकास हो गया है, उससे बचने के लिए और उस पीढ़ी को यह समझाने के लिए कि आज तुम अपने पिता, अपने माता की बात को सहर्ष टाल देते हो, आज तुम किसी चीज को समझना नहीं चाहते हो, आज तुम्हारे परिवेश में बहुत सारी चीजें ऐसी घुसी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो उन सारी चीजों से बाहर निकालने के लिए और गार्जियन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, गार्जियन को अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बच्चों को गार्जियन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और ऐसा व्यवहार न करने पर क्या परिणाम हो सकता है, इसलिए राम कथा उचित है। अगर राम कथा आप नहीं सिखाएंगे अपने बच्चों को, तो आपके बच्चे कल को आपको वृद्धाश्रम पर छोड़ देंगे। यदि राम कथा अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपके बच्चे आपको देवता बना करके, आपको भगवान मान करके, मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः, गुरु देवो भवः कह करके जीवन भर आपकी पूजा करेंगे, संत फकीर का सम्मान करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान मुझे इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे दर से न कोई भूखा जाए। इस भावना को जागृत करने के लिए, इस भावना को हृदय में स्थापित करने के लिए राम कथा सुनाई जाती है। अगर किसी को बाल व्यास मानस, हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे श्रोतागण देखते सुनते रहते हैं, अगर किसी को बाल व्यास मानस महाराज से कथा कहवानी हो तो कैसे संपर्क करेंगे? मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है balvyasmanasjimaharaj.com, उससे भी संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो आजकल आप कहते हैं ना कि सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया पे आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बाल व्यास मानस जी महाराज के नाम से अगर हमें सर्च करते हैं तो वहाँ सारे डिटेल्स, सारा कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन के रूप में मिल जाती हैं। और न हो तो नंबर आप ऐड कर दीजिएगा इसमें। अगर कोई कथा कहवाता है तो बाल व्यास मानस जी महाराज क्या शुल्क लेते हैं? शुल्क नहीं लेते हैं हम। आपके यहाँ कोई शुल्क लिया हमने? दर्शक जानना चाहते नहीं, आपके यहाँ हमने आप बताएंगे कहीं दूसरे जगह कराते हैं, आप बताइए, या आपके होता यहाँ है कोई तो? शुल्क लिया? नहीं, हमारे यहाँ नहीं लिए। फिर जब नहीं लिया, एक बात है कि ऐसा नहीं है कि फ्री में हर कोई चीज हो जाती है। हमारी व्यवस्था हाँ जितनी है, उस व्यवस्था को संपादित करने के लिए, उस कार्यक्रम को उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में एक पूरी टीम है। पूरी टीम का
एक जो खर्च आता है और उस ग्राम उस क्षेत्र के बजट के अनुसार में, उसकी व्यवस्था के अनुसार में हम लोग प्रयास करते हैं कि कम से कम में, और मैं भी चलता हूँ, मुझे भी जीना खाना है, 2 रोटी मुझे भी चाहिए। तो लोग अपने भाव, अपने श्रद्धा, अपने प्रेम के अनुसार में सोच समझ करके, ऐसा ना हो कि यहाँ के कथा के बाद में मुझे आगे चल करके जो है गाड़ी खड़ा करके ये इंतजार करना पड़े कि कोई उधर से यजमान आएगा तो 100 रुपया उससे लेंगे तो गाड़ी में पेट्रोल डलाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये यजमान को सोचना होगा मेरे भी हित के लिए। ऐसा नहीं कि मैं मांगू उससे, मेरा ये स्वभाव भी नहीं है, परंतु एक सारी व्यवस्था और उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक जो खर्च, सामान्य खर्च होता है, उस खर्च में ही भगवान की कथा हो जाती है। यानी कह सकते हैं कि आपका खर्च छोड़ करके बाकी मंडली का जो खर्च होता है, अगर किसी को कराना हो हाँ, तो उसको दे करके करवा सकते हाँ करवा सकते हैं, परंतु हमारे भी जीविका का विषय है ना, हमारे बारे में भी कुछ सोच लीजिएगा। हैं। तो जो भी लोग देख रहे हैं, दूसरी चीज एक चीज और निकल के आता है सवाल, बहुत सारे आज के समय में धर्म से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं। जैसे आपने यहाँ पे कथा कहा, बहुत सारे लोगों का सवाल निकल के आता है, बहुत सारे लोग कमेंट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे कमेंट करते हैं कि क्या जो कथा होती है, जैसे आपने कल कथा समापन किया, कल नहीं आज ही सुबह किया, 2 बजे कथा समापन हुआ, तो 2 बजे जो कथा समापन हुआ, राम विवाह पर ले जाकर के विदाई तक समापन कर दिया, तो आगे की जो कथा है रामायण तो खत्म नहीं हुआ। नहीं, ऐसा है कि राम कथा सतकोटि अपारा, राम कथा बहुत, कथा का सार जितना है, हम जितना, हमारी सामर्थ्य, हमारी जितनी शक्ति, हमारे पास जितना समय रहा, और चाहते तो 5 दिन में हम आपको पूरी राम कथा सुना देते हैं, और 5वें दिन राज्याभिषेक करके तब विदाई करते हैं। परंतु मैं आपको कहूँ कखा गंगा छ जइया, फिर कह दूं सह सह सख छत्र ज्ञान कह दूं मैं, ठीक है। तो बीच के जो चीजें हैं, उन चीजों ना आपको कखग्गा समझ में आया, ना आपको छत्र ज्ञान समझ में आया, क्योंकि आपने बीच की चीजों को समझा ही नहीं, तो उसका कोई महत्व नहीं। मैं अगर आपको क से लेकर के अंग तक अगर ढंग से सिखा पाया हूँ, तो ये अंग आपको कभी आवश्यकता पड़ेगी भविष्य में, तो आप अंग के बाद में सीखेंगे, न कि क से सीखेंगे। कचनार की आम जनता से क्या अपील करिएगा अंत में? सभी लोग एक धार्मिक भावना को जागृत करें, और आप सब लोग एकजुट होकर के, एकत्रित होकर के जिस तरह से कोई भी कार्य कर रहे थे, और आपने जिस तरह से इस छठ पर्व को एकजुट होकर के, एकाग्रचित्त होकर के, एक साथ मिल करके सभी लोग, चाहे वो आपके कमेटी के अध्यक्ष जी हों, उपाध्यक्ष जी हों, सचिव जी हों, वो सभी लोग मिल करके आप लोग एक साथ में एकजुट होकर के कोई भी काम आप लोग स्वीकार करेंगे तो निश्चित में वो पूरा होगा। कमेटी में एक निर्देशन और मेरा है कि कमेटी में बुजुर्गों को भी ऐड करना आप लोग प्रारंभ कर दीजिए। कमेटी का जो स्तर है, क्योंकि आप सभी लोग यंग हैं, जवान हैं, और जवानों का जोश जहाँ होता है वहाँ बुजुर्गों का होश होना भी आवश्यक है। यदि जवानों के जोश के साथ में बुजुर्गों का होश हो जाए तो इस कमेटी में, इस गांव में 4 चांद लग जाएगा। तो कार्यक्रम वैसे बहुत अच्छा हुआ, कार्यक्रम में कोई परेशानी नहीं हुई, सब लोगों ने बड़ा सेवा किया, सब लोगों ने बड़ा प्रेम किया। रात में 10 बजे भी कथा सुनने के लिए आए, रात में कल 1 बजे तक, 2 बजे तक कथा सुनने के लिए लोग बैठे रहे। तो ये लोगों का प्रेम है कथा के प्रति, और मुझे भी ऐसा दिखाई पड़ता है कि कहीं ना कहीं ठाकुर जी ने मेरे ऊपर कृपा किया कि 2 बजे तक लोग बैठे रहे। तो ये थे हमारे साथ बाल व्यास मानस सिंह महाराज, जो कि हमारे गांव यानी कचनार में आए और बेहतर तरीके से 5 दिन तक राम कथा कहने का और श्रोतागण को सुनाने का काम किए, और अपना अनुभव भी शेयर किए, किस तरह से कथा होती है, क्यों कथा करनी चाहिए, तमाम बिंदुओं पे 5 दिनों तक इन्होंने बताया, जो कि हमारे चैनल पे लगातार 1 to 1 चला। और ये वीडियो भी अपलोड है, क्योंकि लास्ट में महाराज जी का विदाई है। तो अंततः फिर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि महाराज जी का एक इंटरव्यू होना चाहिए। बोला कि बिल्कुल, जाते समय महाराज जी से मैंने बोला कि एक इंटरव्यू होना चाहिए, महाराज जी ने उसको एग्री किया। फिर ये वीडियो आप सभी के सामने होगा। खैर चलिए, कमेंट करके बताइए आपके क्या, आप क्या सोचते हैं। जय हिंद।